भाई याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भवानी ने एक बार संशय किया, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, कई हम सोई संवाद सुहाई। वही संवाद में सुना दूंगा। जैसे हमसे कभी कोई प्रश्न पूछे कोई व्यक्ति, महाराज जी ये क्या है, इसका ये ऐसी बात फला शास्त्र में आई है, उसका क्या मतलब है, और हम कह दें कि ये बात मुझे तो नहीं आती, लेकिन एक बार शंकराचार्य जी भगवान से प्रश्न किया गया था जगत गुरु महाराज से, और शंकराचार्य जी ने जो इसका उत्तर दिया था वो मुझे याद है। तब तो आप कह देंगे तब तो ठीक है, जब शंकराचार्य जी भगवान ने आपको उत्तर दे दी, इस तरह का उत्तर दिया, तो आप कोई सुना दीजिए, वो तो प्रमाणित हो गया। भाई जब जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने उत्तर दिया तो उसको हम प्रमाण मान लेंगे, सुनाइए, बात तो सुन ली जाएगी। भरद्वाज जी ने कहा ठीक है भगवान, आप तो वो संवाद सुना दीजिए। अच्छा यहाँ एक शब्द आता है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी। भवानी, भवानी किसको कहते हैं? भवानी समझ रहे हैं? भवानी माने पार्वती जी, भवानी माने सती जी नहीं। अरे संग सती जग जननी भवानी, सती जी भवानी, तो क्या पार्वती जी नहीं? बोले नाम उमायंबिका भवानी। ध्यान से समझे शब्द को। भवानी माने न सती जी न पार्वती जी। भवानी माने भवस्य पत्नी इति भवानी। भाव माने शंकर जी, जो शंकर जी की प्रिया हो जाए, पत्नी हो जाए, अर्धांगिनी हो जाए, वही भवानी। जैसे पंडित जी की पत्नी पंडितानी, मास्टर की पत्नी हो मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी हो तो डॉक्टरनी, ऐसे भाव की पत्नी हो तो भवानी। समझ रहे? इसका मतलब शंकर जी के साथ अर्धांगिनी रूप में जब तक सती जी थी तब तक सती जी भवानी। अब जब सती जी ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर दिया, पार्वती जी का विवाह हो गया, तब पार्वती जी भी भवानी। लेकिन यहां पर भवानी का अर्थ किससे लिया जाएगा? सती जी से कि पार्वती जी से? यद्यपि प्रश्न दोनों ने किया, थोड़ी सी बात करें हम। प्रश्न तो सती जी ने भी किया, प्रश्न पार्वती जी ने भी किया। तो सती जी ने क्या प्रश्न किया? जब भगवान शंकर के साथ सती जी कथा सुनकर के वापस लौट रही थी और राम जी की लीला शुरू थी, सीता जी का हरण हो गया था और राम जी ढूंढते घूम रहे थे, उस समय गोस्वामी जी ने लिखा कि शंकर जी ने देखा, शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अवश्य कही चले मनोजन सावन, ये कह करके प्रणाम कर लिया। अच्छा प्रणाम कर लिया, लेकिन सती जी उसमें तर्क कर रही है, ब्रह्म जो व्यापक बीरज जय अकल है भेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। इनके एक एक शब्द की व्याख्या में थोड़ा सा निरस्ता आ जाएगी, तात्विक ज्यादा हो जाएगा, कथा के स्तर से कठिन हो जाएगा। लेकिन सती जी ने प्रश्न किया कि जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, बिरज रज का मतलब जैसे माता पिता के संपर्क से संतान पैदा हो जाती है,
इस तरह ब्रह्म का जन्म नहीं होता कि माता पिता के मिलने से और ब्रह्म का जन्म हो जाए। बीरज आज रहता है, अजन्मा है, अयोनिज है। इसीलिए चाहे राम जी को देखो, चाहे सीता जी को देखो, उस तरह से जन्म नहीं हुआ जैसे हमारे आपके घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए। राम जी यज्ञ से प्रकट हुए तो सीता जी भूमि से प्रकट हुई। आइए मैं आगे बात करता हूं। सती जी ने प्रश्न किया, सो की देहधारी, क्या वो भी देह धरता है? इसका मतलब सती जी का प्रश्न है अवतारवाद पर, ब्रह्म का अवतार होता है कि नहीं, ये प्रश्न है। पार्वती जी ने भी प्रश्न किया। अगर आप मानस को एक सरसरी दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रश्न सती जी ने किया वही पार्वती जी ने किया, लेकिन अगर आप बड़े सावधानियों ध्यान से मानस को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सती जी का प्रश्न अलग है और पार्वती जी का प्रश्न अलग है। सती जी का प्रश्न है, ब्रह्म जो व्यापक विरजय जय कलयनी है अभेद, सो की देहधारी होई नर। प्रश्न यहाँ है सती जी का, सो की देहधारी, क्या वो भी देह धरता है जो बिना देह के कण कण में व्याप्त है, जिसको किसी माता पिता के उस रजवीर से जन्म नहीं लेना पड़ता, तो क्या वो भी देह धरेगा जो स्वतंत्र है, जिसके ऊपर कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, किसी कर्म के फल भोग का बंधन नहीं है। हमको शरीर क्यों धरना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर किए गए कर्म का फल भोगने का बंधन लागू है, लेकिन उसके ऊपर कर्म बंधन लागू नहीं है। तो क्या वो भी देह धरता है? माने अवतारवाद पर प्रश्न है, उस परमात्मा का अवतार होता है कि नहीं, ये प्रश्न है। परंतु पार्वती जी का प्रश्न ये नहीं है। पार्वती जी भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, प्रथम सो कारण काहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण काहु विचारी। पार्वती जी प्रश्न करती हैं भगवान शंकर से, हे भोलेनाथ, कारण क्या है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसने शरीर धरा? तो शरीर, ये तो मान लिया कि शरीर धरता है। सती जी तो कहती है सो की देह धर, क्या वो भी शरीर धरता है? इसका मतलब सती जी का प्रश्न है कि वो शरीर धरता नहीं है। लेकिन पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ मैंने ये तो मान लिया कि शरीर तो धरता है, अवतार तो होता है, लेकिन शरीर क्यों धरता है ये प्रश्न है। नाथ धर्यो नर तनु के ही हेतु। शरीर तो धरता है, लेकिन शरीर क्यों धरता है ये प्रश्न है। एक बात थोड़ी सी और गहरी कहूं, आप लोग मनोयोग में है, समझेंगे। उत्तर देने वाले से ज्यादा विशेषता होती है प्रश्न करने वाला। जब प्रश्न करने वाला अच्छे स्तर का होगा, कोई अच्छा हितकारी कल्याणकारी ज्ञानवर्धक रहस्यात्मक प्रश्न करेगा, तब उत्तर देने वाला भी उसी स्तर का उत्तर देगा। मैं कहा करता हूं कि पार्वती जी के अलावा इस सृष्टि में 3 लोक 14 भुवन में ये प्रश्न करने वाला ही कोई दूसरा नहीं सब हो सकता। बात ध्यान से समझना जरा, क्योंकि आप लोग इस मंच से, इस प्रांगण से 42 साल कथा सुन चुके हैं, 43वें वर्ष में कथा सुन रहे हैं। इतने लंबे समय तक कथा सुनने के बाद कुछ तो परिपक्वता और अपनी कक्षा, अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पार्वती जी के अलावा ऐसा प्रश्न कोई नहीं कर पाता। जैसे आप हमसे प्रश्न करें कुछ हमारे जीवन के बारे में,
तो आप ये कहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया, आपके गुरु कौन है, कथा कब से सीखा, किससे सीखा, कब से कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, किस ट्रेन से आए हैं, कहाँ से जाएंगे, ये प्रश्न तो करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी कौन सी दवा है, कहाँ आपका विवाह हुआ, आपके माता पिता कौन, ये प्रश्न तो आप करेंगे। लेकिन आप में से कोई भी ये प्रश्न मुझसे नहीं कर सकता कि महाराज जी आप जब पिछले जन्म में घोड़ा बने थे तो क्या खाते थे, या किसी जन्म में सांप थे तो क्या करते थे, किस जगह। ये प्रश्न कोई कर सकता है क्या? ये प्रश्न वही करेगा, ध्यान से समझना बात को, हल्की मत लेना। ये प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस जन्म से पहले जन्म का ज्ञान है मेरे बारे में, वही प्रश्न कर पाएगा। तो जब पार्वती जी ने प्रश्न किया तो पार्वती जी के प्रश्न से ही पता चल गया कि पार्वती जी को ये पता है कि जो दशरथ का पुत्र बन गया है सगुण साकार, यही इसके पहले निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म था। तभी पार्वती जी ने प्रश्न किया कि प्रथम सो कारण काहु विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। इससे पता चलता है, सिद्ध होता है कि पार्वती जी को इस बात का ज्ञान है कि जो सगुण बपुधारी, बपु माने शरीर धरे है, जो दशरथ के पुत्र के नाम से जाना जा रहा है, यही शरीर धरने के पहले निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म यही था। तभी पार्वती जी ने ये प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी क्यों। बात समझ रहे? इस अगर पूरी राम कथा में देखा जाए तो केवल एक ही प्रश्न है कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा शरीर क्यों धरता है। इसका रहस्य जानना ही असली सच्चा प्रश्न है। बाकी कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, इसके लिए शंकर जी से पूछने की जरूरत नहीं थी। जो लोग उस समय में जनकपुर में थे उनसे साधारण लोगों से पूछ लिया जाता कि बताओ राम सीता का विवाह कैसे हुआ, वो खुद बता देते, धनुष तोड़वाया गया। या अयोध्यापुर वासियों से पूछ लिया जाता कि बताओ राम जी जंगल क्यों चले गए, अयोध्यापुर वासी बता देते कि भैया कैकेयी ने हट कर लिया और उसके कारण राम जी को बन जाना पड़ा। लेकिन जो दशरथ पुत्र है, सगुण साकार है, यही शरीर धरने से पहले यही निर्गुण निराकार तत्व था। ये बात केवल पार्वती जी ही जानती हैं और केवल पार्वती जी ही पूछ सकती हैं और केवल शंकर जी इसका उत्तर बता सकते हैं। इसके अलावा इसका उत्तर बताने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये रहस्य अगर जान लिया जाए, परमात्मा शरीर क्यों धरता है, बस यही हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर ले चलने वाला उत्तर। आइए फिर ध्यान से समझें। जिस समय पार्वती जी ने प्रश्न किया कि प्रथम सो कारण काहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, भगवान शंकर ने कहा उमा अपने बुद्धि बल से मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। शंकर जी ने कह दिया। पार्वती जी सन्न रह गई, भोलेनाथ आप ऐसा कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं तो फिर इसका उत्तर कौन दे सकता है? इसका मतलब इसका उत्तर नहीं मिलेगा क्या? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, उत्तर तो मिलेगा लेकिन मेरी बुद्धि बल से नहीं मिलेगा। बोले फिर कैसे मिलेगा? बोले एक बार एक कौवा कथा कह रहा था। अब कौवा की कही हुई कथा मैंने पूरी सुनी थी, याद किए बैठा हूं, पूरा प्रमाण माने बैठा हूं। तो कौवा की कथा मैं तुमको भी सुना दूंगा, उसी में इसका उत्तर मिल जाएगा। पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। भोलेनाथ अभी तक तो राम जी के देह धरने में अवतार में प्रश्न था,
लेकिन राम जी तो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनका प्रश्न तो गायब हुआ। अब उसकी जगह तो ये कौवा वाला प्रश्न आ गया। इस सृष्टि में ऐसा विचित्र कौन सा आश्चर्यमय विशिष्ट कौवा है कि जिसकी कही हुई कथा को आप सुने बैठे हैं और उसको याद किए बैठे हैं कि ये प्रमाणित रूप में बता दूंगा। तो ऐसा कौन सा विद्वान, ज्ञानी, अद्भुत, आश्चर्यमय, अलौकिक, अद्वितीय ऐसा कौन सा कौवा है कि जिसको आप भी जिसकी बात को सुनकर जिसको प्रमाण माने बैठे हैं। तो अब तो वो कौवे की बात बताओ महाराज, वो कौन सी प्रजाति का कौन सा कौवा है, जरा मैं भी उसके बारे में जानूं, सुनूं, समझूं, देख। भगवान शंकर ने कहा, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। बाल कांड में भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव भगवान शिव, जगदम्बा पराम्बा भगवती पार्वती जी से कहते हैं, सुनो शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहगनायक गरुड़। कौवा ने कहा, पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये बताओ ऐसा कौन सा कौवा है कि आप कथा सुनते रहे। अब कौवा बैठे कथा सुनाता भी रहा, बड़ा दुस्साहसी कौवा। अरे कहीं भी हो, अगर राम कथा हो रही हो और शंकर जी आ जाएं तो बताओ शंकर जी को कोई कथा सुनाएगा? अब फिर वो भी कौवा कौवा। अरे कौवा नीचे उतर कर आएगा, शंकर जी के चरणों में प्रणाम करेगा, अब भोलेनाथ से कहेगा, देवाधिदेव महादेव बाबा आप बैठ के कथा सुनाइए, हम जैसे दीनहीन अल्पज्ञ अज्ञानी जीव सुन करके धन्य हो। तो आपने कथा सुनाया होगा। शंकर जी ने कहा, नहीं मैंने कथा सुनी। पार्वती जी ने कहा, आप तो महाराज भोलेनाथ हो, आपने सुनी तो सुनी, हाँ सुनी भी होगी, मान लिया, लेकिन ये बताओ आपके अलावा और कोई था सुनने वाला? पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ उल्टी बात है, अगर आप कथा सुनावें, अब बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी अमलात्मा विमलात्मा ये सब बैठकर कथा सुने और शंकर जी कथा सुनावे, ये बात ठीक लगती है? अब वहां पे पशु पक्षी भी आ जाए, कौवा उवा भी आ जाए, वो भी सुने तो भी बात ठीक लगती है। लेकिन आप तो उल्टी बात कह रहे हैं, कौवा कथा सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप तो भोले बाबा हो ना, बड़े सीधे हो, आप तो सुन भी सकते हो। ये बताओ आपके अलावा और कोई कथा सुन रहा था? बोले हाँ, मुख्य श्रोता तो गरुड़ जी थे। कहा भुसुंडी बखानी सुना विहगनायक गरुड़। पार्वती जी ने कहा, तो राम जी का प्रश्न भी समाप्त करो, अब तो कौवे महाराज का बताओ कि ये कहाँ, कौन से, कैसे कौवा। भगवान शंकर ने कहा, देवी उमा तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, पर प्रश्न का क्रम ठीक नहीं। सबसे पहले ब्रह्म की बात सुनो, भगवान की कथा सुनो, इसके बाद भक्त की सुनना। इसलिए ये प्रस्ताव तो पार्वती जी ने बालकांड में किया, भुसुंडी जी के चरित्र पर सुनने की जिज्ञासा, लेकिन शंकर भगवान ने कहा, सो संवाद उदार जेहि विधि भाय आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। ये संवाद जैसे हुआ उसको आगे कहूंगा, प्रस्ताव तुम्हारा अभी का है, लेकिन आगे कहूंगा पहले भगवान की कथा सुनो, इसके बाद भक्त की कथा सुनना। अगर भगवान को पीछे डाल दिया जाए और सीधे भक्त की वाहवाही कही जाए तो उसमें अहंकार आ जाएगा। इसलिए पहले भगवान की कथा और भगवान के बाद फिर भक्त की कथा, ये सही कर। अच्छा, जब भगवान शंकर ने कहा, गरुड़ जी सुन रहे थे, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। गरुड़ जी ने सुना,
पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ फिर से उल्टी बात कर दिया आपने। गरुड़ जी जानते हो कौन है? गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी महाज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं, भक्त हैं, भगवान के निकट रहते हैं। अगर गरुड़ जी कथा सुनावें और अव्वा कौवा बैठ करके सुनाएं तो भी बात को ठीक बन सकती थी, सही सीधी हो सकती थी, लेकिन यहां भी आपने उल्टी बात कर दिया। गरुड़ जी जब भगवान श्री हरि नारायण को अपनी पीठ पर बिठा करके यात्रा करने के लिए उड़ान भरते हैं तो जब पंख हिलाते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। पार्वती जी कहती हैं गरुड़ जी मुंह से कोई कथा ना सुनावे, केवल अपने पंख भर से ऐसे हिला दे तो भी वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाएगा, तो भी सुनने से कल्याण हो जाएगा। तो भाई गरुड़ जी कथा सुना दे और अव्वा कौवा सुनने तो भी बात सीधी बन सकती है, लेकिन यहां भी आपने उल्टी बात कर दिया। एक बात मुझे याद आ रही है, आप लोग उसको ध्यान से सुने। जब कभी पूजा होती है, मंदिर में हो या घर में हो, अनुष्ठान होता है, तो भगवान का भोग लगाते समय, भगवान की आरती करते समय, स्नान कराते समय घंटी बजाते हैं ना, टन 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 टन, हाथ में घंटी लेकर बजाई जाती है। आज तक विचार किया कि घंटी क्यों बजाई जाती है? सुनो देवियों ध्यान से, बड़ी मार्मिक बात। सोचा कभी आज तक ये घंटी क्यों बजाई जाती है? ये घंटी केवल घंटी नहीं है, इसके ऊपर देखना पक्षी का चिन्ह, चोंच बनी रहती है, पंख बने रहते हैं। गरुड़ घंटी बोलते हैं इसको। ये गरुड़ जी हैं। जब पूजा की जाती है, चाहे जितने विद्वान आचार्य आवे, वेदों के जानकार आवे, व्याकरणाचार्य हों, लेकिन वेद की एक महिमा है, वेद को कोई दावे से पूरा नहीं कह सकता कि मैंने पूरे मंत्र बोल दिए, बिल्कुल सही बोले, ये कोई दावा करके नहीं कह सकता, क्योंकि वेद साक्षात ब्रह्म है। अच्छा, अगर किसी का दावा होता कि मैंने पूरे मंत्र सही बोले हैं, तो पूजा कराने के बाद आचार्य जी ये कहते भगवान से कि जितने मंत्र हैं मैंने सब बोले हैं, कोई गलत नहीं बोला। लेकिन आज तक किसी आचार्य की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। धरती का कोई भी शरीरधारी हो, अंत में यही कहा है, यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। अज्ञानाद् विस्मृतेर् भ्रांत्या यन्यूनम अधिकम कृतम। कहते हैं कि नहीं? अगर किसी को अपनी विद्वता पर, व्याकरण पर, उच्चारण पर बड़ा गर्व है कि मैं पूर्ण शुद्ध बोलता हूं, तो भगवान से चैलेंज देकर ललकार दे, कोई भी मंत्र मेरा शुद्ध नहीं है, सब शुद्ध बोल। ये कोई कह पाया आज तक? इसीलिए कहते हैं आवाहनम न जानामि विसर्जनम तवार्चनम पूजां चैव न जानामि तम गति परमेश्वरम। ये कहते हैं यदक्षरम पद भ्रष्टम, इसका अर्थ ये होता है अगर कोई अक्षर बोलने में गलत हो गया हो, किसी पद को, उस शब्द के अंदर कई कई पद होते हैं, उनको बोलने में उच्चारण गलत हो गया हो, अर्थ न समझ पाया हो, क्षमा कर दीजिए। ये घंटी क्यों बजाते हैं? ध्यान से सुनो आप। ये घंटी इसलिए बजाते हैं कि 2, 4, 10 मंत्र, 15, 25 मंत्र श्लोक आते हैं, सो मैंने बोल दिया, लेकिन अभी भी पूजा के लायक पूरे मंत्र पूरे नहीं हुए, पूरे शुद्ध नहीं हुए, तो जो आता था सो बोल दिया। और ये घंटी बजाने से
बाकी के वेद मंत्र पूरे हो जाते हैं। जो बने सो बने और ना बने तो घंटी बजाओ। ये गरुड़ जी के पंख हैं, घंटी बजाने से वेद मंत्र पूरे हो जाते हैं, इसलिए पूजा में घंटी बजाई जाती है। पार्वती जी कहती है भोलेनाथ, जिनके पंख हिलाने से वेद मंत्र निकलते हैं, वो कथा सुनाता और कौवा सुनते तो भी बात बन सकती थी। तीसरे नंबर पर पूछा, भोलेनाथ ये बताओ केवल गरुड़ जी आप ही बनते कि और कोई श्रोता थे? बोले सुने ही सकल मति बिमल मराला, बस ही निरंतर जेते ही ताला। मति बिमल मराला, मति बिमल का मतलब निर्मल बुद्धि के हंस सुन रहे थे। अच्छा, जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाए वो ज्ञान की स्थिति है। हंस इस सृष्टि में विवेक और ज्ञान का उदाहरण है, क्योंकि इस सृष्टि में गोस्वामी जी लिखते हैं, गुण अवगुण ये साना, संसार की जो रचना है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना, साना माने जानते हैं? साना कोई व्यक्ति जानता है? साना शब्द का साना माने क्या? ना बोले तो हाथे उठा दे अगर किसी को पता हो। कोई बात नहीं। साना का मतलब मिला देना। कैसे? जैसे दूध में पानी मिला दिया। गेहूं में चना मिलाया जाए वो साना नहीं है। क्यों? गेहूं चना मिला देंगे और छन्ना लगा के इसे हिलाएंगे तो गेहूं नीचे गिर जाएगा, चना ऊपर और अलग फिर उसे हो जाएगा। ये साना नहीं है। साना वो है कि जिसको मिलाने के बाद अलग न किया जा सके। दूध में पानी मिला दीजिए, उसको अलग नहीं किया जा सकता। दूध है गुण और पानी है अवगुण। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। संसार में जो सृष्टि की रचना है विधाता ने किया है, उसमें गुण में दोष का मिश्रण है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए, कोई भी इस संसार का, सृष्टि का कोई भी शरीरधारी गुण और अवगुण को अलग अलग नहीं कर पा सकता। आप जब करते हैं माला लेकर भगवान का, उसमें तमाम प्रकार के दोष हैं। किधर मुंह करो, कैसे माला पकड़ो, कैसे किस दिशा की ओर करो, किस माला से कौन सा करो, तमाम अगर आप नहीं जानते तो गुणों के साथ साथ दोष बन जाएगा। कैसे बैठे, क्या करें, हाथ छाती से लगावें कि नाक में लगावें कि घुटने में रखें, तमाम अलग अलग विधियां। हवन करें तो कैसे करें, किस मंत्र से करें, किधर मुंह करके करें, कैसे उंगली की मुद्रा बनावें, मृगी मुद्रा, सूकरी मुद्रा, हंसी मुद्रा, तमाम हर कार्य में गुण में अवगुण मिला हुआ है। लेकिन इस सृष्टि में केवल एक जीव ऐसा है, गही पाय गुण तजी अवगुण बारी। ये जो हंस है ना, संत हंस गुण गाही पाए परी हरि बारी बिकारी। दूध में पानी मिलाकर रख दो, हंस अपनी चोंच डालेगा, दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। यह हंस ऐसा है, क्षीर नीर विवरण गति हंसी। केवल हंस ऐसा है, गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है और दोष रूपी जल को छोड़ देता है। इसका मतलब विवेक ज्ञान का प्रतीक है हंस। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ ये तीसरा श्रोताओं के समाज में भी आपने उल्टी बात कह दी।
अगर निर्मल बुद्धि के हंस सुने सकल मति विमल मराला, निर्मल बुद्धि के हंस कथा सुनावे और कौवा सुने तो भी बात सही हो सकती थी, सीधी हो सकती थी, लेकिन आपने तीसरी बार भी उल्टी बात कह दिया। ये ऐसा क्यों? पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ आपने कब सुना, कैसे सुना? भगवान शंकर ने बताया, उमा जब तुम पूर्व जन्म में सती थी, एक बार अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर के योग अग्नि प्रकट करके तुमने अपना शरीर भस्म कर दिया था। उस समय मुझे वैराग्य हो गया, मैं संसार में पूरे जहां तहां हर जगह केवल भगवान की कथा सुनने के लिए भ्रमण करता रहता। एक बार मैं नीलशैल पर गया, नील पर्वत पर गया, वहां देखा तो राम कथा हो रही थी, एक कौवा कथा कह रहा था और हंस सुन रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ मैं समझ गई, अब आगे न बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि जहां राम कथा हो रही हो, अब वहां आप पहुंच गए होंगे, तो जो कथावाचक है वो नीचे उतर कर आया होगा, आपके चरणों में मस्तक रख करके प्रार्थना किया होगा, फिर आप कथा के पीठ में बैठे होंगे और आपने कथा सुनाई होगी। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं उमा, मैंने ये भूल नहीं किया। पार्वती जी ने पूछा, तो क्या कथा स्थल में नहीं गए? बोले कथा स्थल में तो गया, लेकिन शंकर बना बनाया नहीं गया। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जाने से कथा में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, उसको कथा के भरी सभा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके पहुंचने के कारण से कथा में व्यवधान आ गया है। शंकर जी ने कहा, मैंने ये भूल नहीं किया कि मैं शंकर बना बनाया पहुंच जाता और कथा में व्यवधान उत्पन्न हो जाता। सब लोग खड़े होकर के प्रणाम 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 करना शुरू कर देते। पार्वती जी ने कहा, फिर आपने क्या किया? बोले, तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास। मैंने जब दूर से देखा कि बहुत से हंस कथा सुन रहे, तो मैंने अपना शंकर वाला रूप गायब किया। मैंने भी एक हंस का रूप बनाया और श्रोताओं के इस पंडाल में पीछे से आकर के घुस करके बैठ गया और बढ़िया आराम से कथा सुनता। मैं भी इसी भाव से अपने को देखा करता हूं। अगर कौवा वाली कथा सुनाने वाली गद्दी में मैं बिठाया गया हूं, तो न जाने कितने शंकर हंस का रूप बना करके श्रोताओं के बीच में घुसे बैठे होंगे। मैं उन सभी हंस रूपधारी शंकर को सब यहां से नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। भगवान शंकर के समर्पण भावना तो देखो। कभी कभी कथा भी रिएक्शन कर जाती है, मुझे लगता है करती है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि कथा से हानि होती है? अरे भाई, सती जी अच्छी खासी रह रही थी, कथा सुनने न जाती तो उसी तरह बनी रहती। और कथा सुनने गई, बालकांड में बात आती है ना, एक बार त्रेता जुग माही समवे को मजलिस पाही संग सती जगजननी भवानी। और वहां कथा सुन करके लौटी महर्षि कुंभज के आश्रम से, और लौट करके आई, राम जी सीता को ढूंढते हासीते हासीते करते घूम रहे थे। सती जी के मन में प्रश्न हुआ, परीक्षा लिया, वो सब लंबी कथा है, आप सब जानते हैं। अगर ये कथा सुन करके ना ही होती तो कोई संकट ना आया होता, शंकर जी ने त्याग दिया और फिर पिताजी के यज्ञ में गई तो भस्म हो गई। ध्यान से बिंदु सुन लीजिए, फिर वाणी को विराम की ओर ले चलो। कथा, जब सती जी कथा सुनने गई शंकर जी के साथ में महर्षि कुंभज के आश्रम में, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी जब गई
महर्षि कुंभज ने जगत पिता जगदम्बा मान करके शंकर जी और सती जी की पूजा कर दिया, फूल माला पहना दिया, चरणों में प्रणाम कर दिया, आरती उतार लिया। सती जी ने सोचा कि जब कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है, उसी को माला पहना के उसके चरणों में प्रणाम कर रहा है, तो ये कितनी कथा सुनाएगा। इसका मतलब कथावाचक से श्रोता ज्यादा विद्वान, महत्वपूर्ण, सम्माननीय है। तो सती जी ने सोचा कि राम कथा के बारे में हमारे भोलेनाथ से ज्यादा विद्वान कौन होगा। ये तो हमारे घर के हैं, चाहे जब कथा सुन लेंगी, इनसे क्या, बाबा जी से क्या सुनना है, कितनी कथा सुनाएंगे, शंकर जी से ज्यादा थोड़ी कोई जानता है। तो सती जी बैठी तो रही, लेकिन कथा का महत्व नहीं किया। इसलिए सती जी के जीवन में उस कथा के बाद संशय आ गया, मोह आ गया, स्थिरता नहीं आई, विश्वास नहीं आया, समर्पण नहीं आया, निष्ठा नहीं आई, श्रद्धा नहीं आई। लेकिन भगवान शंकर का एक शब्द देखें, मैं तो एक एक शब्द की बात किया करता हूं मानस में, क्योंकि रामचरितमानस में वर्ण विन्यास पर पीएचडी शोध किया हुआ है इस जीवन में। तो रामचरितमानस के एक एक शब्द, एक एक अक्षर का भाव समझने का प्रयास रहता है, महत्व रहता है। देखें जरा वो शब्द, भगवान शंकर जब नीलशैल में गए, वहां कौवा कथा सुना रहा था। शंकर जी हंस बन करके बैठ गए, लेकिन ये भी सोच सकते थे शंकर जी कि अरे मैं इतना बड़ा त्रिलोकीनाथ शंकर मेरे सामने अगवा कौवा कितनी कथा सुनाएगा, ये सोच भी सकते थे। लेकिन नहीं, मानस में शब्द दिया गया है, तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण। शब्द का महत्व देखिए, सादर, सादर माने भगवान शंकर ने ये भाव से समझा कि इसका शरीर भले ही कौवा का है, लेकिन कथा तो मेरे राम जी की है, इसलिए कथा के प्रति आदर की भावना है। जब कथा के प्रति आदर की भावना हो तो उसके जीवन में कथा कल्याणकारी होती है, और जब कथा के प्रति महत्व और आदर की भावना ना हो, वो कथा जीवन में संशय उत्पन्न करती है। भगवान शंकर समझते हैं शरीर चाहे भले ही कौवा का हो, लेकिन कथा तो मेरे राम जी की है, मुझे कथा लेना, उसके शरीर से क्या लेना देना। इसलिए कथा के प्रति जिसकी आदर की भावना होगी, उसके जीवन में कथा कल्याणकारी होगी, और जिसकी कथा के प्रति महत्व दृष्टि नहीं होगी, उसके जीवन में कथा संशय उत्पन्न होगी। सती जी राम को नहीं जान पाई, भरद्वाज जी राम जी को नहीं जान पाए, गरुड़ जी भी राम जी को नहीं जान पाए। आप लोगों को कथा मालूम है, उस कथा के विस्तार का समय नहीं है। जब युद्ध में राम जी नाग पास बंधन में बंध गए थे, गरुड़ जी ने जाकर के सर्पों को काट कर अब बंधन मुक्त कर किया था। राम जी के पास गए, लेकिन राम जी को नहीं जान पाए, राम जी को नहीं पहचाने। आज शनिवार है, हनुमान जी का भी नाम ले दूं, आवश्यक है। हनुमान जी जब पहली बार राम जी के सामने गए तो राम जी को नहीं जान पाए। किसके कांड में जानते हैं आप? राम जी सीता जी को ढूंढते चले जा रहे थे, सुग्रीव जी ने देखा और हनुमान जी से कहा कि धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सुजानी जी शयन बुझाई। लेकिन जब हनुमान जी विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत भयऊ। और पहला शब्द है को तुम श्यामल गौर किशोरा, शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा।
छत्री रूप फिरो बनवीरा। ये को तुम माने हनुमान जी कहते हैं तुम कौन हो। इसका मतलब हनुमान जी जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। राम को, सगुण साकार राम को कोई नहीं जान सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। समय नहीं है इसलिए बात बढ़ा नहीं रहा। सगुण राम को कोई नहीं जान सकता। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई। चाहे वो भगवान शंकर की प्रिया सती क्यों ना हो, चाहे भगवान श्री हरि नारायण के वाहन गरुड़ जी क्यों ना हो, चाहे वेद वेदांत संपूर्ण धर्म शास्त्रों के पारंगत विद्वान भरद्वाज जी क्यों ना हो, और जिनके रोम रोम में संपूर्ण वेद की विद्याएं निकलती हैं, ऐसे हनुमान जी क्यों ना हो, लेकिन राम को कोई नहीं जान पाता। राम जी को जानने के लिए हनुमान जी ने राम जी को कब पहचाना? जब राम जी ने अपनी कथा सुना दी। राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए और हम भी तो वचन मानी बने आए। और फिर कहते हैं, फिर कहते कहते कह दिया कि आपन चरित कहा हम गाई, काहू विप्र निज कथा बुझाई। आपन चरित, आपन माने जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है और ये मेरा मोबाइल है, तो मैं जब कहूंगा तब कहूंगा मेरा मोबाइल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसका मोबाइल है, तो आप मेरा नाम लेके कहेंगे तिवारी जी का मोबाइल है। जिसको मैंने आपन कह करके, मेरा कह करके कह दिया मेरा मोबाइल, उसको आप नाम लेकर बताएंगे। तो राम जी, ध्यान से सुनना, बस यही बात कह करके मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। राम जी कहते हैं आपन चरित कहा हम गाई। किससे? हनुमान जी से। आपन चरित कहा हम गाई। अब हमसे आपसे पूछा जाए कि उस समय हनुमान जी को किसका चरित सुनाया गया? राम जी कह रहे हैं आपन चरित कहा हम गाई, तो हम तो यही कहेंगे कि हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं आपन चरित, तो हनुमान जी को रामचरित सुनाया गया। हनुमान जी को किसका चरित सुनाया गया? राम जी का चरित सुनाया गया। इसका मतलब रामचरित मानस सुनाया गया। इसका मतलब जो हनुमान जी कह रहे थे को तुम कौन हो, उनको रामचरित मानस सुना दिया राम जी ने। तो हनुमान जी प्रभु पहचान प्रयोग ही चरना, वो राम जी को जान गए, पहचान गए। जो सती जी, जो पार्वती जी राम को नहीं जानती, उनको राम कथा भगवान शंकर ने सुनाई। जो भरद्वाज जी राम का अनुप्रयोग पूछो तो ही राम को नहीं जानते, उन भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनाई। जो गरुड़ जी राम को नहीं जानते, काकभूषण जी ने उन गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। और राम कथा सुन लेने के बाद ये सब लोग स्वीकार करते हैं कि तुम कृपालु मम संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। इसका मतलब इस संसार में, इस मनुष्य के जीवन में अगर राम को जानना चाहते हैं, राम को पहचानना चाहते हैं, तो राम कथा सुननी पड़ेगी। चाहे वो पार्वती जी हो, चाहे गरुड़ जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे भरद्वाज जी हो, जब तक राम कथा नहीं सुनेंगे तब तक राम को जानने की दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। जबकि हमारे जीवन में राम का पाना महत्वपूर्ण नहीं है, राम का जानना महत्वपूर्ण है। राम को जानने के लिए राम कथा सुननी पड़ेगी, और इसीलिए हम लोग राम कथा सुन रहे हैं। आज ये 5 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ का प्रथम पुष्प, ये राम कथा का महात्म्य क्या है, राम कथा क्यों सुनते हैं,
क्योंकि राम कथा से ही राम को जाना जा सकता है। राम कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम राम कथा के अलावा अन्य किसी प्रयास उपाय से हम राम को जान सकें। राम को जानने के लिए हम 5 दिन के लिए 2 सभाओं के माध्यम से 10 सभाओं में राम को जानने वाली राम कथा सुनने के लिए हमने ये प्रथम पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। आगे शेष 9 सभाएं अभी शेष हैं। आप लोग समय से आते रहेंगे राम को जानने के लिए। राम कथा के किसी प्रसंग के माध्यम से हम आगे की चर्चा करें।